साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ एक ऐसी बीमारी की जो आजकल काफ़ी कॉमन है। बात कर रहे हैं हम लीवर के अंदर होने वाले फोड़े की। कभी कभार किन्हीं पेशेंट्स के अंदर गंदे पानी के कारण से, जब गंदा पानी हम पी लेते हैं तो हमारी आंतों में चला जाता है। आंतों से जाने के कारण बाय पोर्टल सर्कुलेशन ये कीटाणु लीवर में पहुँच जाते हैं और लीवर में जाकर के ये फोड़ा बना देते हैं। लीवर के उस फोड़े को हम लीवर एब्सिस बोलते हैं। ये हमारे पेशेंट विशाल हैं, इनके साथ ही कुछ ऐसा हुआ, किसी भी कारण से कीटाणु इनकी आंतों में पहुंचा, आंतों के माध्यम से लीवर में, और लीवर में उसने फोड़ा बना दिया। उस फोड़े के लिए कैसे क्या होता है, कैसे पता चलता है, पेशेंट को क्या दिक्कत होती है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले विशाल जी बताइए, आप कितने दिन पहले बीमार हुए थे? पहले इधर दुखने लग गया था 7-8 दिन पहले। बाद में मैं हॉस्पिटल गया तो सोनोग्राफी करवाया। बाद में बुखार आया था क्या आपको? हाँ, बुखार। 7-8 दिन पहले इनके राइट साइड के अंदर इस जगह पर दर्द हुआ था, फिर इनको बुखार भी आया। दर्द के बाद कहीं डॉक्टर साहब के पास गए, वहाँ इनकी कुछ सोनोग्राफी हुई और उसके अंदर उन्होंने बता दिया कि भाई लीवर में ऐसी ऐसी आपकी दिक्कत है। ठीक है, तो ये जनरली यही कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन रहता है पेशेंट को, 7-8 दिन से बुखार रहता है, कई बार तेज़ बुखार आता है, सर्दी लगती है, पूरे शरीर में हाथ पैरों में दर्द होता है। ये कॉमन प्रेजेंटेशन बीमारी का पता चलता है सोनोग्राफी से। जब सोनोग्राफी कराते हैं तो उसके अंदर से लीवर के अंदर हमें इस तरह से फोड़ा दिखता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि तुरंत से पता चले इस बीमारी का, और अर्ली और प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स क्या है। पता चलने के बाद में जो कितना बड़ा साइज है फोड़े का, उसके अंदर कितनी मवाद है, उसको निकाल करके और जल्दी से जल्दी अगर इलाज करें तो इसमें ठीक रहता है। अगर इस तरह नहीं किया तो कई बार ये कॉम्प्लिकेट कर जाता है और ये मवाद फट भी जाती है, फोड़ा फूट जाता है। जब ये फोड़ा फूटता है तो आंतों में इन्फेक्शन को, पेट में इन्फेक्शन कर देता है। वो स्थिति खतरनाक हो सकती है। वीडियो के माध्यम से दर्शकों को इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसी कभी समस्या आपको दिखती है तो आप तुरंत सोनोग्राफी कराएं। सोनोग्राफी में ऐसी दिक्कत आती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और फोड़े के साइज़ के हिसाब से अगर ज़रूरत है तो इस तरह से एक पतली नलकी हम लोग लगा देते हैं इसके अंदर से, तो लीवर के अंदर जा रही है फोड़े की जगह पर, वहाँ से इस मवाद को हमने निकाल के, और आप दर्शक देख पाएंगे कि ये इतनी सारी लगभग 400-500 ml की मवाद इसके अंदर निकल के बाहर आ गई है, जिससे इनको काफ़ी तुरंत आराम मिला है। इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया और अब मवाद आना बंद हो गई है। 1-2 दिन में इस नली को निकाल दिया जाएगा। इसको पिक्टल कैथेटर बोलते हैं। बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, बड़े छोटे से चीरे से नली को डाल देते हैं सोनोग्राफी की सहायता से। पेशेंट को कोई याद दिक्कत नहीं होती और कुछ समय के अंदर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इस वीडियो का मैसेज यही है कि सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बीमारी नहीं हुई कैसे। आप जहाँ कहीं भी रहें, पानी पिएँ, वो साफ़ पानी होना चाहिए आपका। पानी के माध्यम से ये कीटाणु के अंदर, या कुछ जो हम खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें हमारी साफ़ और सुथरी नहीं हैं, तो इस तरह की समस्याएं, आंतों में इन्फेक्शन, लिवर में इन्फेक्शन का चांस हमेशा होता है। इसलिए जो भी खाएं वो साफ़ सुथरा हो, पानी साफ़ सुथरा पिएं। इसके अलावा अगर कभी इस तरह की समस्या होती है तो तुरंत सोनोग्राफी करा करके अपने चिकित्सक से परामर्श करें, और फोड़े के साइज़ के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। चीज़ों को डिले नहीं करें। नली लगाने में भी अगर संकोच नहीं करें, अगर ज़रूरत है तो तुरंत लाएँ। इससे क्या होता है कि रिकवरी जल्दी हो जाती है, सफाई हो जाती है, फोड़े की गंदगी बाहर निकल जाती है, दवाएँ भी अच्छे से काम करने लग जाती हैं और पेशेंट की रिकवरी भी ठीक होती है। हम कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क से बच जाते हैं। अगर पेशेंट के बड़ा फोड़ा है और वो फट गया तो कई बार सर्जरियाँ तक करनी पड़ती हैं, जान तक की ली जाती है, उस चीज़ से भी हम बच जाते हैं। इसलिए सेफ़ रहें, तुरंत इलाज लें, खान पान का ध्यान रखें, साफ़ सुथरा पानी पिएं, साफ़ सुथरा भोजन करें। इस तरह की चीज़ों के माध्यम से आंत और लीवर के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ये थे हमारे साथ लीवर एब्सिस के पेशेंट्स, लीवर में मवाद पड़ने वाले मरीज़, जिनका बड़ी आसान तरीके से और उचित तरीके से इलाज हो जाता है। धन्यवाद। आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।